अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोगों ने कल जो प्रगुण थे वो सीखे थे, गुणन के प्रगुण, जिसमें हमने सीखा था संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, वितरण प्रगुण, गुणन का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम सीखा था, और शून्य से गुणा। इन सब चीजों को कल हमने सीखा था। आज हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं। इस अभ्यास को हम शुरू करेंगे तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित कथनों में सत्य कथन चुनिए। पहला प्रश्न है कि निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। पहला है इसका 2/-5 गुणा -3/4 बराबर -3/4 गुणा 2/-5। अब ये कह रहे हैं ये सत्य है या असत्य? तो देखिए 2/-5 और -3/4 की गुणा करिए, -3/4 गुणा 2/-5, दोनों एक से हैं, तो है तो ये सत्य। कौन से प्रगुण से सत्य है ये? कल हमने प्रगुण पढ़े थे। कौन सा प्रगुण है ये? हमने क्या किया, क्रम तो ही बदल दिया है इनका, पहले ये बाद में ये, तो यहां पे पहले ये आ गया और बाद में ये। कौन सा प्रगुण था? क्रम विनिमय प्रगुण। बिल्कुल सही बात है। तो हम केवल सत्य असत्य नहीं लिखेंगे, सत्य असत्य लिखने के साथ में वो प्रगुण भी लिखेंगे जिसके कारण ये सत्य है। तो लिखते हैं सत्य और आगे लिख देंगे प्रगुण। कौन सा? ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? बड़ी ब्रैकेट -2/-3 गुणा 1/5 बड़ी ब्रैकेट बंद गुणा -2/7 बराबर -2/-3 गुणा बड़ी ब्रैकेट 1/5 गुणा -2/7। अब बताइए, 3 परिमेय संख्याएं इधर हैं गुणा में और 3 परिमेय संख्याएं इधर हैं। इसमें पहले इन दोनों की गुणा करके इससे गुणा करनी है, इसमें पहले इन दोनों की गुणा करके इससे गुणा करनी है। संख्याएं एक सी हैं, तो ये सत्य होगा या असत्य? प्रगुण कौन सा लगेगा? साहचर्य प्रगुण। कौन सा लगेगा? साहचर्य प्रगुण। शिवा की तैयारी बहुत अच्छी है बेटे। शिवा बड़ी जल्दी जल्दी उत्तर दे रही है, जरा आप लोग भी जरा ध्यान दो, बाकी बच्चे भी, बाकी बोल पाए इससे पहले वो बोल दे रही हैं। साहचर्य प्रगुण। इस तरह से आगे प्रगुण भी हम लोग लिख लेंगे। सही है। तीसरा, (3/4) और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। बताओ 3/4 परिमेय संख्या है या नहीं है? ये परिमेय संख्या है? नहीं है? अरे मोनू क्या गड़बड़ है भाई? अंश बटे हर के रूप में जो लिखी होती है वो क्या होती है?
तो ये परमेय संख्या हुई या नहीं हुई? तो कंफ्यूजन क्यों है, क्यों भ्रम में हो? ये तो बताया है, मालूम है ना, हर वो संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। ये परमेय संख्या है या नहीं? ये परमेय संख्या है या नहीं? अब दो परमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय संख्या होता है या नहीं होता है? होता है। और ये कह रहे हैं कि परमेय संख्या नहीं है, तो बात सही है या गलत? तो सत्य हुआ या असत्य? कौन से प्रगुण से? संवरक प्रगुण से। ये बात गलत हुई, क्योंकि संवरक प्रगुण ये कहता है कि अगर दो परमेय संख्याओं की गुणा की जाए तो उनका गुणनफल परमेय संख्या होता है, और ये कह रहा है कि गुणनफल परमेय संख्या नहीं है ना? बिंदी लगाई, लगी नहीं, लगा दो चलो। तो ये क्या हुआ? असत्य। असत्य। और कौन से प्रगुण से? चलो इसके आगे प्रगुण भी लिख देते हैं। कौन से प्रगुण की वजह से गलत हुआ ये? संवरक प्रगुण। चलिए चौथे पे आ जाएं। सात बटे -8 प्लस -5/6 गुणा 3/4 बराबर 7 बटे -8 गुणा 3/4 प्लस -5/8 गुणा 3/4। अब ये गुणा करनी है आपको। ये सवाल है, बताइए ये सत्य है या असत्य है? देखिए इन दोनों के योग की इससे गुणा करनी है, और यहां पे इसकी गुणा, इसकी गुणा, और आपस में इनका योग। ये बात सही है या गलत? सही है। कौन से प्रगुण से? वितरण प्रगुण से। कौन से प्रगुण से? गुणन का योग पर वितरण। इस गुणा की हमने इस योग पर वितरण कर दिया। गुणन का योग पर वितरण। तो ये कौन से प्रगुण से सही हुई? वितरण प्रगुण से। ये हुआ सत्य। और कौन सा प्रगुण आया? वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण। चलिए बच्चों, पहला सवाल हम लोगों का हो गया। आगे का सवाल एक एक हमें सिद्ध करने हैं, वो सिद्ध करना हमने बाद में सीखेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है? उसका